कन्या राशि वालों, आने वाले 7 दिनों में आपकी जिंदगी में खुशियों का ऐसा सूरज उगने वाला है जो आपकी जिंदगी के दुख रूपी सारे अंधकार को मिटा कर रख देगा। किस्मत का नया खेल शुरू होगा। इस नए सप्ताह में एक से बढ़कर एक ग्रह परिवर्तन नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय में काफी ग्रहों ने अपनी चाल को बदला है और इस पूरे सप्ताह में उसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। ये वीडियो आपके लिए पूरी देखना जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में आपके व्यापार की, नौकरी की, साथ ही शायद मैरिड लाइफ की और आपकी फैमिली की कुछ ऐसी जरूरी बातें आपको जानने को मिलेगी जो आपके भी होश उड़ा देगी। क्योंकि शुक्र, सूर्य और साथ ही साथ मंगल और बुध मिलकर आपकी जिंदगी में ऐसा तांडव लाने वाले हैं जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन आज की यह वीडियो आपके जीवन में एक नया सवेरा लाने वाली है। कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ होगी जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा था। कुछ ऐसे परिवर्तन जो एकदम से अचानक होंगे जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की थी। लेकिन अंत में आपको समझ आएगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि आपकी किस्मत एक नया खेल शुरू करने वाली है। इस वीडियो को कन्या राशि वालों साधारण मत समझना। आज इस वीडियो का आपके पास आना ये कोई सामान्य घटना नहीं है। केवल नसीब वाले ही इस वीडियो को अंत तक देख पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको मिला है तो आप गिने चुने उन लोगों में से एक है जिनकी किस्मत अब एक नया रूप लेने वाली है, क्योंकि मंगल और बुध आपके 7th हाउस में केंद्र में युति बना चुके हैं। साथ ही साथ सूर्य उच्च स्थिति में आपके 8th हाउस में मौजूद है और शुक्र यहां पर आपके 9th हाउस में राशि परिवर्तन करके बैठे हैं। ग्रह स्थिति आपके लिए बड़ी पॉजिटिव नजर आ रही है, लेकिन 3 बातों का ध्यान आपको रखना होगा। किन चीजों से संभल कर रहना होगा, कहां एक गलती आपको डुबा सकती है, इसी वीडियो में आपको वो जानने को मिलेगा। इस नए सप्ताह में क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव रिजल्ट आने वाले हैं, हमें किन चीजों से दूर रहना है, किन बातों का ध्यान रखना है, एक एक बात इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है। बिल्कुल अंत तक देखेंगे तो लाभ ही लाभ होगा, लेकिन नजरअंदाज कर दिया तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर देना। लाइक करना बिल्कुल फ्री है और आपके एक लाइक से हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है इस तरह की और वीडियोस लाने का। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भी राधे राधे लिखेगा, माता रानी की कृपा उसे जरूर मिलेगी। सबसे पहली और बड़ी घटना इस नए सप्ताह में आपके जीवन में आने वाली है। हमारी बात को एकदम शांत दिमाग से सुनना। जैसे ही यहां पर मंगल और बुध ने इस सप्ताह में युति बनाई है, आपके केंद्र में सबसे बड़ी शुभ घटना नजर आ रही है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और पार्टनरशिप में काम करते हैं तो 7th हाउस होता है साझेदारी का, विवाह का, जीवन साथी का। तो पहली खुशखबरी आपके लिए ये रहेगी इस सप्ताह में कि आपके पार्टनर के साथ, आपके साझेदार के साथ आपकी बड़ी अच्छी बनने वाली है। एक दूसरे पर ट्रस्ट बढ़ने वाला है, एक दूसरे के साथ मिलकर तरक्की के योग बन रहे हैं। कई दिशाओं से लोग आपको तोड़ने पर जुटे हुए थे, लेकिन आपका विश्वास ही आपको सफलता की नई बुनियाद पर लेकर जाएगा। 7th हाउस से मंगल और बुध जो युति बना रहे हैं इस सप्ताह में, वो खास तौर पर उन साझेदारों के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस पार्टनर्स के लिए बहुत अच्छा है जो एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, एक दूसरे के साथ घर जैसा व्यवहार करते हैं। वे जीवन में बहुत आगे जाएंगे। और अगर आप सेल्फ बिजनेस करते हैं, अकेले हैं, तो भी बुध मिलकर और मंगल मिलकर आपको लाभ देंगे। व्यापार में बहुत बड़ा ऑर्डर आने की संभावनाएं हैं, या तो
पुराना कहीं से रुका हुआ पैसा भी आ सकता है इस सप्ताह के दौरान। यानी ये जो समय है ये आपके व्यापार के लिए, कारोबार के लिए, नौकरी के लिए भी बहुत ही अच्छा है। दूसरी शुभ घटना जो इस नए सप्ताह में आपके जीवन में अगले 7 दिनों के भीतर दिखाई देगी, आपके 9th हाउस में शुक्र बैठे हैं। 9th हाउस में शुक्र का होना एक बेहतरीन राजयोग बना रहा है, क्योंकि 9th हाउस होता है भाग्य का, हमारे फॉर्चून का, हमारे लक का, और यहां आपका भाग्य 7वें आसमान पर रहने वाला है। कन्या राशि वालों, शुक्र जो कि दैत्यों के गुरु है, देने पर आते हैं तो इतना देते हैं कि चारों तरफ से आने के मार्ग खुल जाते हैं, और अभी आपके भाग्य स्थान में बैठकर आपके भाग्येश है, तो कुल मिलाकर भाग्य को मजबूती देने वाले हैं। कभी कभी लोग हमें कहते हैं कि भाग्य भरोसे ये दुनिया चल रही है, या फिर तेरे भाग्य में लिखा होगा तो तेरे पास जरूर आएगा। तो भाग्य बनाने वाले यहां पर शुक्र रहेंगे, भाग्य को मजबूती देने वाले शुक्र रहेंगे। और भाग्य जब प्रबल होगा तो जिस काम पर हाथ डालोगे वो काम बनेगा, जो योजना दिमाग में आएगी वो योजना सफल होगी। लेकिन एक गलती से आपको बचकर रहना होगा, वरना भाग्य भी दुर्भाग्य में बदल जाएगा। वो गलती क्या है, इस वीडियो के आगे आपको पता चलने वाला है। यहां तक देखा है तो अंत तक जरूर देखना, बहुत महत्वपूर्ण बातें आगे होने वाली है। लेकिन पहले बात कर लेते हैं तीसरी शुभ घटना के बारे में। तीसरी कौन सी खुशखबरी इस सप्ताह में आपके जीवन में दस्तक दे सकती है? कन्या राशि वालों, हमारी बात को बड़े ध्यान से सुनना। आपके 8th हाउस में शुक्र बैठे हुए हैं, और जो 8th हाउस होता है वो अचानक धन लाभ का होता है, सडनली कहीं से भी प्रॉफिट होने का होता है। अचानक से कोई ऐसी घटनाएं जीवन में होती है जो हमारे जीवन को कहां से कहां पहुंचा देती है। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, वे बहुत गरीबी में जीवन काट रहे होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद देखते अचानक से वो करोड़पति हो जाते हैं। ऐसा कैसे होता है? 8th हाउस में मजबूती में सूर्य बैठे हुए हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा संकेत है कन्या राशि वालों, जो मेहनती है, कर्मठ है, कुछ कर दिखाने के लिए आतुर रहते हैं। अगर आप भी एक ऐसे ही इंसान हैं तो उच्च स्थिति में बैठे सूर्य आपको बड़ा सपोर्ट करेंगे। अचानक से धन लाभ होगा, मेहनत तो आपकी होगी लेकिन फायदा देने वाले सूर्य होंगे। काफी दिनों से आपके जीवन में वो सफलता नहीं बन पा रही जिसके आप हकदार हैं, मेहनत का भी पूरा फल आपको नहीं मिलता, जिस वजह से आपका भाग्य से भी विश्वास उठ रहा था, भगवान से भी विश्वास उठ रहा था, और खुद अलग चिंता में रहते थे कि आखिर ये कब तक चलेगा। तो आपके लिए एक ही जवाब है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस समय हमें ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, लेकिन आने वाले समय में हमें ये समझ आता है कि जो कुछ भी हुआ वो मेरे लिए सही था। अब जो ये समय आया है ये एक नई करवट लेने वाला है। कन्या राशि के जीवन में शुक्र भी धमाल मचा रहे हैं और सूर्य भी उच्च के होकर अचानक धन लाभ ला रहे हैं। ये अद्भुत घटनाएं जब आपके जीवन में होगी तो लाभ की पूरी गारंटी है, काम की पूरी गारंटी है। शनि भी उदय अवस्था में ही मौजूद है 7th हाउस में। शनि धीरे धीरे फल देंगे, एकदम से काम नहीं बनेगा। जैसे कि नया सप्ताह है, 2 दिन पार होंगे, 4 दिन पार होंगे, तब तक इन ग्रहों का प्रभाव दिखेगा। लेकिन जैसे ही सप्ताह अंत की ओर बढ़ेगा, शनि अपना काम दिखाना शुरू करेंगे, अपना कमाल दिखाना शुरू करेंगे, क्योंकि शनि धीरे धीरे देते हैं, अंत तक आते आते देते हैं। खुद को यानी आपको कर्मठ बनाते हैं, कर्मों से जोड़ते हैं, मेहनती बनाते हैं और अंत में एकदम से परिणाम देते हैं। तो शनिदेव सप्ताह का अंत सुधारने वाले हैं, सफलता देने वाले हैं, और ये सफलता ऐसी होगी कि आपको खुद पर गर्व होगा कि मैंने कितनी मुश्किलों को पार करके आखिरकार वो पा लिया जो मैं पाना चाहता था। ये शनिदेव कमाल जरूर करेंगे क्योंकि उदय अवस्था में बैठे हैं। लेकिन 3 गलतियां जो आपको डुबो देगी, 3 गलतियां जो आपका जीवन
पटरी से उतार देगी। जो अच्छा खासी जिंदगी चल रही थी वहां तबाही आ सकती है। तो 3 गलतियां जिनसे आपको बचना है। सबसे पहली गलती, हमने आपको बताया था 7th हाउस में मंगल और बुध की युति बन रही है और ये युति व्यापार साझेदारी के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन जीवन साथी के हिसाब से सही नहीं है। जीवन साथी के तौर पर इसके दुष्परिणाम आ सकते हैं। कभी कभी हमें अपनी बातों का ही घमंड हो जाता है कि मैं ही सही हूं, मैंने जो कहा वही सही है, और यही ईगो, यही अहम का टकराव आपके वैवाहिक जीवन में खलबली ला सकता है। मेरी ये बात गांठ बांध लेना। एक पहले के जमाने के रिश्ते हुआ करते थे जो 7 जन्मों तक चलते थे, लेकिन आज के जमाने के रिश्ते 7 दिन ही चल जाए वही बड़ी बात होती है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, मंगल और बुध ये दोनों ग्रह 7th हाउस से आपके रिश्तों में खलबली मचाने वाले हैं। बेवजह का विवाद होगा, छोटी सी बात पर राय का पहाड़ बन जाएगा। मैं ही सही हूं ये जिद नहीं रखनी है, ईगो का टकराव नहीं करना है, बहसबाजी के चक्कर में नहीं फंसना है, वरना जो कुछ भी रिश्ते हैं वो दांव पर लग सकते हैं और एक छोटा सा समय जो आपकी जिंदगी में अचानक से आकर सब कुछ बिगाड़ कर जा सकता है। इसलिए खुद को आपको इतना समझाना है कि विवाद के दौरान अगर मैं शांत रहा तो कुछ समय में स्थिति वापस सही हो जाएगी, लेकिन अगर प्रतिक्रिया दी और बहसबाजी में उलझ गए तो रिश्ते दांव पर लग सकते हैं। दूसरी बात का ध्यान आपको रखना होगा, जो सूर्य है वो उच्च अवस्था में है, लेकिन गर्म ग्रह है, क्रूर ग्रह है। इनकी तीव्र किरणें जब आपकी राशि पर पड़ेगी तो स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से सूर्य बड़े गर्म नजर आ रहे हैं, धूप गर्मी बड़ी बढ़ गई है क्योंकि सूर्य उच्च अवस्था में आ गए हैं। इसका आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ने लगा है। पिछले कुछ समय से आंखों में जलन, आपको काम में थकान महसूस होना, शरीर बार बार डिहाइड्रेट होना, लेकिन अचानक से अब इस सप्ताह के दौरान आपको बुखार भी आ सकता है, जलन शरीर में हो सकती है, और यह प्रभाव है उच्च के सूर्य का। इसके लिए उपाय वीडियो के अंत में बताया है, लेकिन आप खान पान का ध्यान रखें और खुद के शरीर को हाइड्रेट रखने पर ध्यान दें। पानी ज्यादा से ज्यादा आपको पीना है और इस दौरान गर्मी से, धूप से जितना बचेंगे उतना अच्छा रहेगा। तीसरी जो बहुत बड़ी गलती आपके द्वारा हो सकती है, आपके 7th हाउस में बुध वीक स्थिति में है, मंगल मजबूत है, शनि उदय अवस्था में है, लेकिन इन दोनों की पावर के आगे बुध की पावर कमजोर हो चुकी है। भले युति बन रही है लेकिन बुध कमजोर है, और बुध जाने जाते हैं हमारे जीवन में एक बेहतरीन फैसला लेने के लिए। अब बुध अगर कमजोर है तो स्वाभाविक सी बात है फैसलों पर तो डाउट होगा, तो आपका फैसला इस सप्ताह में गलत साबित होने वाला है। आप जो भी फैसला ले सोच समझ कर ले और उस फैसले को इस सप्ताह के लिए टाल दे, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। इस बात को समझ लेना, गांठ बांध लेना, क्योंकि बुध बड़े वीक है। कैसे मजबूत होंगे उसके लिए उपाय आगे बताया है, लेकिन ये जो 3 गलतियां हमने आपको बताई है उससे अगर आप बचकर रहेंगे तो ये सप्ताह खुशियों के दरवाजे खोल देगा। आपको वो सब कुछ दे देगा जिसकी आप इच्छा रखते हैं, जो आपकी अभिलाषा है। अब 3 उपाय बता रहे हैं, ये तीनों ही उपाय इन ग्रहों के दुष्परिणाम को कम करेंगे, आपके जीवन में एक अच्छा समय लाने में मदद करेंगे। तीनों ही उपाय बहुत ध्यान से सुनना, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सबसे पहला उपाय, बुध कमजोर है, बुध को मजबूत बनाना है। मंगल और बुध की युति के कारण मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होने वाली है, उससे अगर आपको बचना है तो हर सप्ताह में एक दिन गौ माता की सेवा करनी है। गौशाला जाकर गौ माता को हरा चारा खिलाइए, रोजाना सेवा करिए, लाभ ही लाभ होगा। लेकिन किसी भी एक दिन जब आपको मिल जाए, घर पर गाय आती है उनकी सेवा करिए, उन्हें खाना खिलाइए, पानी पिलाइए। बुध मजबूत होंगे, मंगल और बुध की युति से जो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स होने वाली थी वो काफी हद तक संभावित है कि नहीं होगी। दूसरा उपाय सूर्य के लिए रहेगा,
सूर्य आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले थे कन्या राशि वालों। अब आपको क्या करना है, एक लोटा जल लेने के बाद उसमें थोड़े से कुमकुम, थोड़े से अक्षत, एक लाल रंग का पुष्प डालकर सूर्य देवता को जल अर्घ्य देना है। इससे स्वास्थ्य के मामले में वो आप पर मेहरबान होंगे, स्वास्थ्य प्रभावित नहीं करेंगे, उनकी तीव्र किरणों का आपकी राशि पर उतना असर नहीं होगा, क्योंकि ये जल अर्घ्य देना हमेशा के लिए बेस्ट उपाय रहा है, बेस्ट रेमेडी में आता है। तीसरा उपाय आपके लिए रहेगा, बड़े ध्यान से आपको बात सुनना। शुक्र वैसे तो राजयोग बना रहे हैं, लेकिन ये राजयोग और ज्यादा प्रबल हो सकता है। कोई भी गरीब कन्या आपको दिखाई देती है, गरीब कोई लेडी दिखाई देती है, उनकी मदद आप करिए। फाइनेंशियली कर सकते हैं, अस्पताल का कोई काम है वहां उनकी मदद करिए, कोई दवाई ला कर दे दीजिए, किसी भी तरह से उनकी हेल्प आपको करनी है। शुक्र आप पर मेहरबान हो जाएंगे। कन्या राशि वालों, आज की वीडियो में बात करिए आने वाले 7 दिनों की पूरे साप्ताहिक राशिफल की। आशा करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। लाइक जरूर करना। अगर आपकी कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, हम उसका उपाय देने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।